हे हेलो गाइस, आप सब बहुत अच्छे होंगे। होप करते हैं। अभी मस्ती चैनल आपको आज बताने वाला हूँ मैं। आज हम लोग जा रहे हैं सदानपुर मामा की शादी में, दूसरे वाले। वहाँ जाके हम लोग मस्ती करेंगे। ये देखिए गाइस, बाय बाय कह रही है। अभी हम लोग और हम लोग मस्ती करेंगे, लेकिन आपको भेजेंगे। हे हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं शाहजहानपुर। वहाँ है मामा की शादी है। बिट्टू मामा दादी। हाँ गाइस, बिट्टू वाली मामा की शादी है। चलो आज चलते हैं दूसरे वाले मामा की शादी में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनम शर्मा, अभी मामा मस्ती। तो वो यहाँ पे मेरा बेटा दे रहा था इंट्रो, जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कहते हैं ना, बच्चे देखते हैं तो वैसा ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी जाने के लिए, क्योंकि मेरे कज़न मतलब हमारे यहाँ भाई की शादी थी, तो मुझे वहाँ जाना था। तो मैं रेडी हो रही थी। तो यहाँ पे अभी ब्लॉगिंग करने लगे थे। तो यहाँ पे मैं बैग अपना लेके आ गई थी नीचे, और क्योंकि सारी तैयारी वगैरह तो मैंने पहले से कर ली थी और बच्चों को रेडी भी कर दिया था। बस हम लोग को निकलना था शादी के लिए। और कहते हैं ना, कितना भी कम हो, कितना भी कम बैग हम लोग क्यों ना तैयार करें, मगर बहुत ज़्यादा मतलब कपड़े कितने भी थोड़े थोड़े रखो ना, वो ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे पहुँच गई थी मैं अपने ताऊ जी के घर, क्योंकि मेरे ताऊ जी के बेटे की शादी है। तो बस यहाँ पे पहुँच के सब बच्चा पार्टी खेल रहे थे, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे शेरवानी वगैरह देख रही थी अपने भाई की। इसी की शादी है तो वो मुझे दिखा रहा था कि शेरवानी वगैरह दीदी देख लो एक बार। तो यहाँ पे शादी की रस्में स्टार्ट हो गई थी सब, और क्योंकि फिर गए हैं, खाना पीना किया है, तो टाइम वैसे भी पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया। तो बस यहाँ पे शादी की रस्में होने लगी थी और मैं हो गई थी रेडी। और कहते हैं ना, कुछ जब टाइम नहीं होता है ना, तो जल्दी जल्दी में ब्लॉग करना ही मतलब वीडियो बनाना ही आदि तो भूल ही जाते हैं। और क्योंकि इतना जल्दी जल्दी होता है कि आओ आओ सब स्टार्ट हो गया है, सब ये चीज़ होने लगती है। तो बस इसीलिए बस जल्दी जल्दी से मैं बस रेडी वेडी हुई हूँ। और वहाँ पे मैं रेडी वेडी होके मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। तो यहाँ पे देखिए कपड़े वपड़े मतलब जीजा पहनाते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने और यहाँ पे हमारा ये बहन हुई है, तो उन्होंने मिलके यहाँ पे कपड़े पहना दिए हैं। और मेरे हस्बैंड के तो पसीना मतलब इतना मौसम अभी गर्म नहीं हुआ है, मगर तब भी उनके पसीना आ रहा था, ये देखिए आप लोग। तो बस हम लोग यहाँ पे भाई को कपड़े वपड़े यहाँ पे पहना के सब हमने माला वाला पहना दिया था। और तो यहाँ पे बस ये होता है ना, जितना भी है सारी रस्में करके, और बारात हम लोग को लेके जानी थी मोहाली। तो थोड़ा सा जल्दी ही निकलने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, मगर आप कितना भी जल्दी कर लीजिए, जल्दी तो हो ही नहीं सकता है। बल्कि तभी बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। मैं फिर रेडी होके आ गई थी यहाँ पे, और मैंने डाली थी सिंपल सी साड़ी आज हम लोगों ने। और मतलब बहुत सिंपल सा लुक था, क्योंकि भारी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है ना, तो फिर डांस वांस करते नहीं बनता है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने मतलब हम लोगों ने नहीं, मतलब सभी ने कपड़े वगैरह सब पहना दिए थे। और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, रेडी हो गए थे, तो बारात में जाने वाले थे, तो बारात के लिए रेडी हो गए थे। यहाँ पे ये मेरा बहन है, इसका बेटा बहुत रो रहा था, तभी ये जा नहीं रही थी, इसलिए ये रेडी नहीं हुई थी। और मैं रेडी हो रही थी क्योंकि मैं जा रही थी, और सब लोग भी रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पे सब तैयारियां हो गई हैं बारात की निकलने की। तो बस सब यहाँ से निकल ही रहे थे, बस इनका मोर वगैरह था, ये रह गया था। तो यहाँ पे मोर वगैरह बस होने के बाद उसके बाद बस निकलना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये मोर भी बांध दिया था, और मोर के बाद फिर हम लोग जाएंगे कुआं बाड़ा करने के लिए, जो कहते हैं ना, लड़के को लेके जाते हैं कुएं के मतलब घुमाते हैं गोल गोल करके। तो उसके लिए यहाँ से मतलब जाना होगा, मतलब यहाँ से हम लोग मंदिर जाएंगे पहले,
वहाँ पे कुआंवाड़ा जो भी रस्में होती हैं वो सारी रस्में होएंगी। रस्में करने मतलब वहाँ से मतलब कुआंवाड़ा कराने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे वहीं से, मतलब डायरेक्ट वहीं से बारात निकल जाएगी। जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हैं सब वहीं पे पहुँच जाएंगी और वहीं से ही बारात निकल जाएगी। तो बस यहाँ पे सारी रस्में फाइनली हो गई थी, धीरे घर की जो भी रस्में थी हो गई थी और बस अभी एक दो बची हुई हैं वो भी होना है फटाफट मतलब जल्दी जल्दी हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग बारात के लिए निकल बस लेंगे। यहाँ पे पंडित जी अपनी रस्में कर रही, तो यहाँ पे ये देखिए माला गया था टूट धोखे से, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर से ऐसे करके इसको पहना दिया था, हटा दिया फिर। और यहाँ पे बस सब कंप्लीट हो गया था, पूरे दूल्हे राजा तैयार हो गए थे। अब एक रस्म बस्ती है भाभीयों वाली, काजल लगाई, जो कि काजल लगाई तो बस यहाँ पे भाभीयों की आने की बारी हो गई है। तो बस यहाँ पे भाभियाँ आने लगी है, क्योंकि एक भाभी नहीं है, यहाँ है ढेर सारी भाभियाँ। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके सभी लोग भाई लगाएंगे अपने देवर की काजल। तो ये वाली रस्म कहते हैं ना बहुत खास होती है। तो बस यहाँ पे भाभीयों के लिए खास करके, तो यहाँ पे देखिए हमारी आ गई है सुंदरी। तो बस यहाँ पे इनने लगाया है काजल, सब मतलब सब एक एक करके सभी लोग लगाएंगे, काजल की रस्म करेंगे। और उसके बाद काजल की अभी बहुत सी मतलब एक एक करके वही कह रहे हैं ना बहुत हैं अभी बाकी हैं। तो ये आ गई है तीसरे नंबर की और फिर आएंगे चौथे नंबर की। और हमें लग रहा है आई थिंक 2-3 तो उस टाइम पे थी ही नहीं, मतलब आ नहीं पाई थी वो किसी ना किसी काम से, अदरवाइज़ और भी हो जाती। तो यहाँ पे आ गई थी ज्योति और ये आ गई है अंशिका हमारी भाभी। तो सब यहाँ पे एक एक करके काजल लगाने जा रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ मतलब सबसे छोटी है, वो शादी अभी इनकी भी शादी मतलब 1-2 साल पहले ही हुई है, 2 साल पहले। तो यहाँ पे काजल की रस्म हो गई है फाइनली, क्योंकि सारे लोग जितनी भाभियाँ थी फाइनली सबकी रस्म हो गई है और सभी लोग अब खड़े हो गए थे बारात को ले जाने के लिए। अब यहाँ पे बस ये दूल्हा, ये घर की जो होती है ना ये लास्ट रस्म होती है जो कि दूल्हा चक्कर लगाता है। यहाँ पे देखिए सब लोग खड़े हुए हैं बारात बस निकलने के लिए। तो बस यहाँ पे सब लोग तैयार हैं और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, जो कुआंवाड़ा की रस्म हम लोग बता रहे थे। वो कि ये होती है कि एक एक सीख करके मतलब वो गोल गोल घूमते हैं। पसीना पसीना हो रहा है। अरे मेरा वो देखो दादी, हमने जा रही थी हमने इन पर इतनी वो सफाई होती है।
जाएंगे, यहाँ देखेंगे भैया, भैया भैया यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लोगों ने किया है ढेर सारा डांस, क्योंकि कहते हैं ना डांस नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आता है शादी में। तो यहाँ पे कुआं बाड़ा कराने का हो गया था, फिर हम लोगों ने यहाँ पे खूब मतलब खूब डांस किया है। उसके बाद मतलब बारात भी निकालनी थी, तो जल्दी जल्दी फिर सारी बहनें जो होती हैं वो मीठा खिलाती हैं। तो यहाँ पे सब बहनें मीठा खिलाया, हम लोगों ने सभी ने मीठा और दही यहाँ पे खिलाया था। और मीठा वीठा खिलाने के बाद बस जो भी थोड़ी एक दो रस्म यहाँ की जो होती हैं, पान खिलाना है, मीठा खिलाना, बहनें खिलाती हैं, तो वो सब हम लोगों ने बस खिलाया है। और बस अभी पान बचा है, अभी तो सारी मतलब मीठा वीठा खिलाने के बाद ये थोड़ी थोड़ी फ़ोटो हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो वोटो खिंचवाई है, क्योंकि फ़ोटो के बिना कहाँ शादी हम लोग की कंप्लीट होती है। फ़ोटो और डांस ज़रूरी है शादी में, तो क्योंकि उसके बिना तो हम लोग का डांस मतलब शादी कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो भी खिंचवा ली थी, मीठा वगैरह भी खिला दिया था। तो बस यहाँ पे बच्चा था पानी पिलाना, तो वो भी मैंने पिला दिया था, क्योंकि अब खिलाना था, पान की बारी आ गई थी। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा चलो पान भी इनको खिलाओ, फटाफट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं ना, वैसे तो मना करा जाता है कि नहीं पान नहीं, पान नहीं, मगर क्या होता है जब शादी होती है ना, तो पान तो कहते पता नहीं क्या ही होता है, शुभ माना जाता है, पता नहीं क्या होता है, तो क्योंकि पान तो ज़रूर खिलाया जाता है। तो यहाँ पे पान वगैरह खिला दिया था। फिर हम लोग डांस करते ही करते पहुँच गए थे बारात लेके, और यहाँ पे गाड़ी निकल चुकी थी बारात के लिए, और बस हम लोग की दूल्हे राजा की गाड़ी निकली है, फिर हमारी भी निकल ली है। तो बस आज वीडियो को यहीं एंड करते हैं और देखते हैं फिर हम लोग पहुंचते हैं बारात में, और फिर वहां पे भी धूम मचाते हैं। तो आज के लिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।